अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सब लोगों को शयातीन के शर से, हासदीन के हसद से और आप लोगों के दिलों को बुग़्ज़ और कीना से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये है व्लॉग 678 और ये हमने इफ्तारी की थी और ये हम सहरी कर रहे हैं 7th रोज़े की। तो मेरे बाबा ने कहा जी चावल बनाए जाएँ और सहरी जो है वो मेरी मामा बनाती हैं और सहरी बनाना या नाश्ता बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं नहीं बनाती हूँ। और ये मामा ने बनाए थे चावल और इंतहाई लजीज़ थे कि सहरी में कुछ नहीं खाया जाता मगर हम फिर भी खा रहे थे। और फिर इसके बाद हम निकल गए थे बाहर कुछ सौदा वगैरह लाने के लिए। तो मैं अपने भाई के साथ बाहर आई थी तो हम गए। सबसे पहले बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो भाई ने कहा पहले पेट्रोल डलवा लेना चाहिए। तो हमें तो ख्वार कर दिया। एक पेट्रोल पंप पे गए वो बंद, उसमें पेट्रोल नहीं। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जाके 5वें पेट्रोल पंप पे जो है हमें पेट्रोल मिला और आधा टाइम यहीं पे वेस्ट हो चुका था। और हम निकले थे घर से 4 बजे और 5 बजे जैसा कि सबको पता है कि सब कुछ बंद हो जाता है। पर ये 4:30 बजे के मनाजिर आप देख रहे हैं कि कराची में क्या हाल है। लोग जो हैं वो घूम रहे हैं आराम से, कोई परवाह नहीं है कि जी लॉकडाउन है। तो ये आप रश चेक कर सकते हैं पेट्रोल पंप पे। जिस एक पेट्रोल पंप पे जो है वो पेट्रोल मिल रहा था तो उस पे हालात क्या थे कि हम आजिज़ आ गए खड़े हो के और बहुत ही मुश्किल से हमें पेट्रोल मिल गया। हमारी बारी आ गई। फिर अब हम निकल रहे हैं सौदा वगैरह लेने के लिए क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा है और आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो हमें जल्दी जल्दी से जो है वो सारी चीज़ें लेनी है और घर जाके इफ़्तार भी बनानी है। तो आप लोग बताइए आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे हैं, आप लोगों के शहर के हालात कैसे हैं, किस तरीके से जो है वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं आप लोग। तो कराची में तो यही हालात चल रहे हैं, कभी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, कभी ट्रैफ़िक ज़्यादा नहीं होता। और मगर ये बहुत खुशी है कि कराची बहुत नीट एंड क्लीन है। हालांकि लॉकडाउन है और सब ने मना किया हुआ है कि बिल्कुल भी आप लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना। और यहाँ पे लोग जो हैं वो साइड फुटपाथ पे जो पार्क्स होते हैं उनमें बैठ के जो है मज़े से आइसक्रीम खा रहे हैं, वो भी रमज़ान में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रश लॉकडाउन होने के बावजूद कितनी ज़बरदस्त किस्म की रश हो रही है। मगर कराची में से ज़्यादा रश होती है। हमारा कराची बेचारा सुनसान हो गया है लॉकडाउन की वजह से। तो अल्लाह पाक इस वबा को जल्दी जल्दी ख़त्म करे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इफ़्तार में क्या बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है कि इफ़्तार में क्या बनाया जाए और सहरी में क्या बनाया जाए। मैं तो जैसे ही इफ़्तार बना के आती हूँ या कोई भी खाना बना के आके टेबल पे रखते साथ ही बाबा को बोलती हूँ बाबा जी आज क्या बनेगा। और वो मुझे यही कहते हैं कि मुझे बना लो। तो यही क्वेश्चन करती हूँ और मैं तंग आ जाता हूँ कि क्या बनाया जाए, समझ ही कुछ नहीं आता। दाल खा ली, सब्ज़ी खा ली, गोश्त खा लिया, अब फिर क्या खाया जाए कुछ समझ ही नहीं आता। तो मैं डेली जो है आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर देती हूँ, हो सकता है आपको भी इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। और हम घर आ गए थे, गोश्त मैं लेकर आई थी बाहर से और ये हम घर में पहुँचे हैं तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे। और साढ़े 5 बजे आने के बाद जो है वो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ते पढ़ाते जो है वो 6 बज गए और 6 बजे के बाद जो है ये मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। और तकरीबन 1 घंटे के अंदर जो है ना वो मैंने गोला कबाब और ये पूरियाँ बनाई थी, पूरी पराठा। तो गोला कबाब जो है वो इसकी रेसिपी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो ये गोला कबाब मैंने बनाए थे। तो मैंने पहले जो है वो सिर्फ 8 ही बनाए, यानी कि हम 4 बंदे हैं तो 2-2 बनाए। मैंने कहा पता नहीं नमक तेज़ या कम अगर हो गया हुआ तो क्या होगा, बाबा जो हैं वो फिर गुस्सा करेंगे कि नमक तेज़ हो गया है, और अगर कम हुआ तो भी गुस्सा होगा। क्योंकि मेरी मामा को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, तो नमक तेज़ हो जाए तो भी प्रॉब्लम, और अगर नमक कम हो तो मेरे बाबा बहुत गुस्सा करते हैं कि खाने का कोई टेस्ट ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो मैंने सिर्फ इतने ही कबाब फ्राई किए थे तो वो इतने मज़े के बन गए कि मेरे बाबा ने जो है माशाल्लाह अच्छे तरीके से खा लिया। और ये इफ्तारी आई थी बाहर से, हमारे महल्ले से। और माशाल्लाह से कबाब बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से खा लिया और उनको बहुत पसंद भी आए। और मुझे फिर उसी दिन जो है वो और इतने ही कबाब बना के जो है वो फ्रीज़ करने पड़े, और क्योंकि सबको बहुत पसंद आए थे। तो बस इसी तरीके से जो है वो रोज़े गुज़र रहे हैं। और सुनने में आया है कि जी मंडे तक जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा
और मैं बहुत खुश हूँ कि शायद हम बाहर जाके इफ़्तार कर पाएँ, क्योंकि रमज़ान में बाहर इफ़्तार करने का बहुत मज़ा आता है। हमें बाबा ने शुरू से ही आदत किया हुआ है, हम हर महीने में, बल्कि अब तो ऐसा हो जाता है कि कभी हफ़्ते में भी हम निकल के बाहर खाना खा रहे आते हैं जब हमारा मूड होता है। तो मेरे बाबा ने हमें हर एक जगह घुमाई है, हर एक जगह हमने खाना खाया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना खाई हो। हमने ठेले से भी खाया है, हमने बड़े रेस्टोरेंट से भी खाया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो रेस्टोरेंट का जायका है वो बिल्कुल भी कोई जायका नहीं है उसका। जो आपका ठेले का वाला जो जायका होता है ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो बस चल रहा है सिलसिला। और घी लगाने के बाद जो है हम लोग सो गए थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।